हेलो स्टूडेंट्स, अपने यूट्यूब चैनल जीत मैथ्स क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। 2.3 जो एक्सरसाइज थी आपकी एनसीईआरटी 10th क्लास की, तो उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया था। आज थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन और बाकी जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो 2.3 आज कंप्लीट हो जाएगी आपकी एक्सरसाइज। तो थर्ड जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है कि आपको एक पोलिनोमियल दे रखा है जिसको मैंने पी एक्स रखा है। वो आपका 3x⁴ प्लस 6x माइनस का 2x² माइनस का 10x माइनस का 5। अब जो आगे जो वैल्यू दे रखी है वो इसके जीरोज़ दे रखे हैं। प्लस और माइनस का मतलब प्लस वाली वैल्यू और इसकी माइनस वाली वैल्यू। तो ये दो क्या हो गए, इसके जीरोज़ दे रखे हैं। एक तो जीरोज़ है इसका √5/3 और एक है माइनस √5/3। ये दो जीरोज़ आपको दे रखे हैं और बाकी के इसके जीरोज़ फाइंड आउट करने हैं। तो हमें पता है कि अगर आपके पास में जो भी पोलिनोमियल दे रखा है वो उसकी जितनी डिग्री रहेगी, आपकी पोलिनोमियल की, उसके नंबर ऑफ जीरोज़ भी उतने होते हैं। जैसे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में जो इसके बेसिक्स थे उसमें समझाया था कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल का मतलब होता है कि जो भी आपके पास में पोलिनोमियल दे रखा है उसमें जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर, वही क्या होती है आपकी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। बहुपद की घात, का मतलब जो चर दे रखा है उसकी अधिकतम घात। अब चर कौन सा है, इसमें x है, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 4 है। ये 3 है, 2 है, 1 है, तो मैक्सिमम कौन सी हुई, 4। तो इसका मतलब इसके जो जीरोज आएंगे, शून्य का आएंगे, वो कितने आएंगे आपके, 4 आएंगे, 4 आएंगे, जिसमें से दो तो आपको दे रखे हैं और दो आपको फाइंड आउट करने हैं। ये हमें क्या करना है, अब बाकी के जो दो दो बच गए वो आपको फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि ऑब्टेन ऑल द जीरोज, मतलब आपको क्या करना है, जितने भी इसके शून्य का वो सारे के सारे शून्य का आपको ज्ञात करने होते हैं। कुछ शून्य का आपको दे रखे होते हैं और कुछ शून्य का आपको ज्ञात करने होते हैं। कैसे करेंगे, जो आपके पास में जीरोज है तो हमें पता है कि किसी भी पोलिनोमियल का जीरोज का मतलब क्या होता है, उसमें जो वेरिएबल उसी की तो वैल्यू होती है। भाई हमने इससे पहले फैक्टराइजेशन मेथड के कुछ क्वेश्चन किए थे, उसमें हमें ये बोला गया था कि जीरोज फाइंड आउट कीजिए, तो हमने क्या किया था, अक्स की वैल्यू तो फाइंड आउट की थी। तो इसका मतलब ये अक्स की वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, उल्टी प्रोसेस करेंगे, वहाँ से जस्ट अपोजिट प्रोसेस करेंगे। उससे इस जीरो से क्या करेंगे, एक पोलिनोमियल फाइंड आउट करेंगे। फिर उस पोलिनोमियल को क्या करवाएंगे, इस पोलिनोमियल को उस पोलिनोमियल से डिवाइड करवाएंगे, जो कोसेंट आएगा उसके हम फैक्टर कर लेंगे। तो देखिए किस तरीके से, जो आपके पास है प्लस माइनस ये दे रखा है, ये क्या है, इसका जीरोज है, तो हमने इस चीज़ को ऐसे लिख दिया कि √5/3 एंड -5/3 रूट में आर द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, गिवन पोलिनोमियल। या आप ये पोलिनोमियल खुद भी लिख सकते हो अपने आप में, ये पूरा पूरा पोलिनोमियल ऐसा कैसा लिख सकते हो, इससे कोई नहीं। तो ये आ जाएगा आपका। अब इसका मतलब क्या हो गया, ये x की वैल्यू थे, तो मैंने क्या किया, इसको x के इक्वल टू, अब ये कैसे निकला था कि x के साथ में ये था और दूसरे ब्रैकेट में भी x के साथ में था और इक्वल टू क्या था आपका, जीरो, कुछ इस तरीके से था। तो मैं इसको वापस x के पास में लेकर जा रहा हूँ, तो जो प्लस का था वो तो उस साइड में माइनस का था और जो माइनस का था वो उस साइड में क्या था, प्लस का था। तो यहाँ मैंने लिख दिया कि x, अब ये प्लस का है तो कि साइड में आ जाएगा माइनस का, तो √5/3 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस, तो ये माइनस आता क्या हो जाएगा, प्लस √5/3 और इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, जीरो। ऐसे तो था, ये वैल्यू कैसे निकली थी, आपके पास में दो ब्रैकेट थे और आपने क्या किया, एक बार इसके इक्वल टू जीरो रखा और एक बार इसके इक्वल टू जीरो रखा, तब आपकी एक्स की वैल्यू आई थी। तो हम क्या करेंगे, जो जीरोस दे रखा है उसको एक्स के साथ में साइन चेंज करके लिख देंगे और वहाँ से हम क्या करेंगे, एक पोलिनोमियल फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये आ गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई करवा दो, तो यहाँ फिर देखो आइडेंटिटी भी अप्लाई हो रही है, यहाँ a-b और a+b, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, a² माइनस b²। तो a² माइनस b² का मतलब हो गया √5/3 और इसका होल स्क्वायर और इक्वल टू में क्या हो गया आपका, जीरो। तो यहाँ से ये हो गया आपका x² माइनस ये √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, इक्वल टू हो गया आपका जीरो। यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से 3 आप एलसीएम ले सकते हो, 3 इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो क्या लिख दिया 1, तो 3 एलसीएम लोगे तो हो जाएगा आपका 3x² और माइनस का 5 और अपॉन में जो 3 आएगा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ जीरो से, तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, जीरो। इसका मतलब 3x² माइनस का 5 है वो क्या हो गया, हियर 3x² माइनस का 5 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। ये जो पोलिनोमियल दे रखा है उसका क्या हो गया, ये फैक्टर हो गया। अब मैंने क्या कहा, अब आपके पास में एक फैक्टर आ गया, तो यहाँ से हम एक फैक्टर फाइंड आउट करेंगे जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए
तो इसमें आपकी अब की बार एनसीईआरटी में तो ये एक ही क्वेश्चन दे रखा है। इससे पहले जो आरबीसी का जो कोर्स था आपका मैथ का, उसमें ये इसके 2-3 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आप उनको सोल्व कर लेना, तो इससे ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है, जो पहले की है वो पोलिनोमियल नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, वो पहले स्टार्टिंग की, और ये आपकी नई एनसीईआरटी पोलिनोमियल के नाम से बना रखी है मैंने प्लेलिस्ट, जो आपको एंड स्क्रीन में दिखाई दे देगा, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हो। ये हो गया आपका। तो अब क्या करवाएंगे, जो भी आपके पास में पहले पोलिनोमियल दे रखा था उसको डिवाइड करवा देंगे इस पोलिनोमियल से। तो हमने करवा दिया 3x² और -5, किसको करवाया, जो आपको पोलिनोमियल दे रखा था। पोलिनोमियल कौन सा दे रखा था, ये वाला, इससे इसको डिवाइड करवा देंगे। तो ये मैं लिख रहा हूँ 3x⁴ + 6x³ -2x² -10x और -5। अब यहाँ आपके पास में जो क्वोशेंट आएगा उसके वापस फैक्टर करके हम और इसके जो जीरोस थे वो फाइंड आउट कर लेंगे। अब डिवाइड करवाना, ये डिवाइड के मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं, तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगर फिर भी कोई चैनल पर नया हो तो वो पीछे की वीडियो देख सकता है पहले, तो ये चीज़ें क्लियर हो जाए। और कोई नया हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पसंद आए तो ही कीजिए लाइक, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है, डिसलाइक भी कर सकते हो आप। ये भी हमारे लिए सही है कि हमें पता चले कि क्या गलती की है। तो यहाँ से देखिए कि डिसलाइक करने वाले ज़्यादा चाहने वाले होते हैं वो वीडियो पूरा भी देखते हैं, पसंद भी आते हैं, फिर भी क्या करते हैं वो डिसलाइक करते हैं। तो यहाँ से देखिए 3x⁴ इसको 3x² से डिवाइड करवाया, तो 3 से 3x⁴ को x² से डिवाइड करोगे तो जाएगा आपके पास में x²। भाई कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड करवाना है, और वेरिएबल में जिस पावर को आप डिवाइड करवा रहे हो जिस पावर से उतनी क्या कर दो, पावर कम कर दो। यहाँ 4 में से क्या कर दो, 2 कम कर दो, तो कितनी में जाएगी x², और 3 को 3 से डिवाइड करवाए तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ जो आपके क्वेश्चन आएगा इसको कंप्लीट टर्म से क्या करवाओ, आप मल्टीप्लाई करो, तो x² को इस 3x² से मल्टीप्लाई कराओगे तो जाएगा आपका 3x⁴, फिर माइनस और ये प्लस, तो माइनस आ जाएगा, और 5 को x² से मल्टीप्लाई करवाए तो 5x² हो जाएगा, तो ये x² के नीचे आएगा, तो यहाँ लिखोगे -5x², ये माइनस का और ये क्या हो जाएगा आपका प्लस का। फर्स्ट टर्म आपकी कैंसिल आउट हो गई, तो ये आ गया आपका 6x³। ये तो माइनस का है, ये प्लस का है, तो बताया हुआ है कि जब भी अपोजिट साइन आए, अलग अलग साइन आए, तो क्या करना, आपको माइनस करना है, और जो आपका ग्रेटर नंबर है वो साइन लगा दो। तो यहाँ 5 ग्रेटर नंबर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 बच जाएगा प्लस का, और आगे वाला हो जाएगा आपका 10x -5। वही फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कराओगे, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड कराओगे, तो 6 को 3 से डिवाइड करवाए तो हो गया 2, और x⁴ को x² से डिवाइड कराओगे तो हो जाएगा आपका x। वही मल्टीप्लाई कराओगे तो 6x⁴ प्लस और माइनस माइनस, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई कराओ 10, और x तो x के नीचे लिखोगे यहाँ माइनस का 10x, ये माइनस का और ये प्लस का, ये टर्म कैंसल आउट होगी, ये भी टर्म कैंसल आउट होगी। देखो ये माइनस का ये प्लस का कैंसल आउट हो गई, ये 3x² और आगे बच जाएगा माइनस का 5। 3x² को 3x² से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 1, तो ये हो जाएगा आपका 3x² और -5, माइनस प्लस दोनों कट जाएंगे, रिमाइंडर आपका 0। भाई हमें पता है कि अगर फैक्टरी है तो रिमाइंडर 0 ही बचना है। अब क्या करेंगे, जो आपके पास में कोसेंट आ गया इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करके और यहाँ से जीरोस फाइंड आउट कर लो। तो नाउ x² प्लस का 2x प्लस 1 इक्वल टू क्या रख दो आप 0, यहाँ से फैक्टर फाइंड आउट कर लो। तो फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे करते हैं, जो x² का कोफिशिएंट है इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं कांस्टेंट से, तो ये हो गया आपका x² का कोफिशिएंट 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाए तो 1। तो इस 1 के ऐसे फैक्टर जिनको मल्टीप्लाई करवाने पर 1 और ऐड करने पर 2, तो 1 और 1 ही हो जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 1 आ जाएगा, और 1 में 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसके जो फैक्टर हैं वो इस तरीके से हो जाएंगे आपके x² प्लस का 1x प्लस का 1x और आगे 1 इक्वल टू 0। यहाँ से इन दोनों में से ग्रुपिंग में से कॉमन ले लो। तो ये चीज़ भी आपको फैक्टराइजेशन मेथड मैंने बता रखा है, तो आप देख सकते हो उन चीज़ों को। इन दोनों में से कॉमन तो यह आ जाएगा आपका x, तो x प्लस 1, इन दोनों में से कॉमन कुछ नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ तो वेरिएबल है यहाँ वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट की वैसी बात की है तो कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 है। तो x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया आपका 0। कहने का मतलब एक तो हो गया आपका x प्लस का 1, और एक दूसरा क्या हो जाएगा जो आपने कॉमन लिया है x और प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक बार इसके इक्वल टू 0, एक बार इस वाले के इक्वल टू 0, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, और दूसरा हो जाएगा आपका x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से इस x की जो वैल्यू है वो हो गई माइनस की 1, और यहाँ से x की वैल्यू क्या हो गई आपकी माइनस की 1। ये आपके 2 आ गए।
दो आपको दे रखे थे, दो आपने फाइंड आउट कर लिए। और जो आपके पास में पोलिनोमियल दे रखा था वो कितने ऑर्डर का था, 4 ऑर्डर का ही तो था। तो इसका मतलब 4 ही आपके क्या थे, इसके जीरोस थे। तो दो तो आपको दे रखे थे, दो हमने फाइंड आउट कर लिए। तो लास्ट में लिख दो कि हैंस ऑल द zeros of given polynomial आर, एक तो हो गया आपका प्लस माइनस का √5/3, ये प्लस माइनस का एक साथ लिख दिया मैंने, ये प्लस का अलग लिख सकते हो, माइनस का अलग लिख सकते हो, फिर तीसरा माइनस का, चौथा माइनस का, ये आपके 4 हो गए। दो तो ये हो गया आपके प्लस और माइनस के, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया हो, पसंद है, तो लाइक कीजिए वीडियो को। अब बात करते हैं इसके 4th क्वेश्चन की। ये आपका इस एक्सरसाइज 2.3 का 4th क्वेश्चन है, जिसमें बोला गया है कि ऑन डिवाइडिंग x³ - 3x² + x + 2, ये जो आपके पास में एक पोलिनोमियल दे रखा है, इसको क्या करवा दिया जाए, डिवाइड करवा दिया जाए बाई अ पोलिनोमियल g(x), कोई दूसरा पोलिनोमियल है g(x), उससे क्या करवा दिया जाए, इसको डिवाइड करवा दिया जाए। तो इस पोलिनोमियल को हम px रख लेते हैं। तो इसका मतलब इस px को क्या करवाना है, gx से डिवाइड करवाना है। तो आगे इसने बोला है कि द कोसेंट एंड द रिमाइंडर, कि आपके पास में जो कोसेंट और रिमाइंडर दे रखे हैं वो आपके दे रखे हैं x - 2 तो है आपका कोसेंट, और रिमाइंडर है आपका -2x + 4। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, gx से फाइंड आउट करना है। तो आपने 4th या 3rd क्लास में या 5th क्लास में जब भी थे तो डिवाइड किया होगा, तो आपके सर ने आपको इस चीज़ के बारे में बताया होगा कि जब भी हमारा कोई डिवाइड हम करते हैं तो उसको चेक करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए कि ये सही हुआ गलत हुआ, एक आपके पास में डिवीजन एल्गोरिथम एक फार्मूला होता है आपका, उसे, और उससे आप चेक कर सकते हो। तो फार्मूला क्या होता है आपका, जैसे हिंदी में बात करें तो फार्मूला होता है आपका भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, और इंग्लिश में बात करें इनकी तो ये होता है आपका डिवाइडेंड इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई बाय कोसेंट प्लस का रिमाइंडर। तो देखो मैंने क्या कहा, जिससे ही डिवाइड करवाया जाता है वो तो है आपका डिवीज़र, मतलब gx है यहाँ डिवीज़र, और डिवाइडेंड क्या है, जिसको डिवाइड करवाया जाता है, और कोसेंट और आर का रिमाइंडर पता है ही आपको। तो इसका मतलब मैंने डिवीज़न एल्गोरिथम से इसको किया। तो मान लिया इसको, ये टर्म है मेरे पास में, इसको मैंने क्या मान लिया, px मान लिया। इसका मतलब ये क्या हो गया मेरे पास में, ये हो गया डिवाइडेंट। तो डिवाइडेंट को मैं रख रहा हूँ px से। तो डिवाइडेंट इक्वल टू डिवीज़र, डिवीज़र का मतलब जिससे डिवाइड करवाया है, डिवाइड किससे करवाया मैंने, gx से, मल्टीप्लाई बाय कोसेंट, कोसेंट को रख रहा हूँ मैं qx से, कोसेंट का q ले लिया x, और प्लस रिमाइंडर को रख लिया मैंने rx से। तो ये आपका डिवीजन एल्गोरिथम होता है कि px इक्वल टू gx मल्टीप्लाई बाई qx और प्लस का rx, ये हम जानते हैं, ऐसे मान लो, वी नो दैट, या बाई डिवीजन एल्गोरिथम। तो px का मतलब जिसको डिवाइड आप करवा रहे हो, डिवाइडेंट आपका, तो डिवाइडेंट आपका ये वाला, तो यहाँ रख दिया मैंने x³ - 3x² प्लस x और प्लस 2 gx। तो gx तो आपको फाइंड आउट करना ही है, तो gx को gx रख लिया। qx ये दे रखा आपको, कोसेंट बोला ना इसने कि कोसेंट आपका x - 2 है, तो यहाँ रख दिया इसको मल्टीप्लाई लगा के x - 2। रिमाइंडर क्या है, तो रिमाइंडर आपका आगे वाला है -2, तो ये पहले माइनस हो जाएगा आपका और आगे +4, इस तरीके से। अब gx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो gx को तो एक साइड में रखो, बाकी जो कुछ बच गया उनको ट्रांसफ़र कर दो दूसरी साइड में। अब हमें पता है कि जब भी हम किसी नंबर को एक दूसरी साइड में ट्रांसफ़र करते हैं, LHS से RHS में करो या RHS से LHS में करो, तो प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई। तो इस रूल को फॉलो करवाते हुए आप gx फाइंड आउट कर लो। तो यहाँ से gx को एक साइड में रखेंगे, बाकी जो बच गया उनको ट्रांसफ़र कर देंगे दूसरी साइड में। तो ये इसी साइड में रख रहा हूँ मैं इसको, तो यहाँ ऐसा कैसे रखा। अब देखो ये माइनस का है तो इस साइड में आगे प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो इस साइड में आगे माइनस का हो जाएगा। एक बार मैं इसी को कर रहा हूँ, और gx वाले टर्म को कंप्लीट को ऐसा कैसे रख रहा हूँ। आगे देखिए, x³ की जगह x³, 3x² की जगह 3x², x और 2x मिलके कितने हो गए 3x, प्लस का 2 और माइनस का 4 हो गया आपका -2। अब ये कंप्लीट टर्म सोल्व हो गई आपकी, ये आपका मल्टीप्लाई में है इसके, तो ये इस साइड में आके किसमें हो जाएगा, डिवाइड में। तो डिवाइड में हो जाएगा आपका x - 2, और वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी आपकी gx बराबर। इसका मतलब अगर gs फाइंड आउट करना आपको gx से, तो इस वाले टर्म को x - 2 से क्या करवा दो, डिवाइड करवा दो। जो आपके पास में क्वेश्चन निकल के आएगा वही क्या है आपका gx है। तो यहाँ क्या करवाया हमने कि gx इज इक्वल टू x - 2, तो
एक्स क्यूब 3x स्क्वायर 3x और -2। वही फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे तो यहाँ आपके पास में एक्स क्यूब है, इसको एक्स से डिवाइड करोगे तो क्या जाएगा आपके पास में एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवा दो तो एक्स की पावर 3 -2x स्क्वायर। ये माइनस का ये प्लस का फर्स्ट टर्म तो कैंसिल आउट हो गई, माइनस का 3 है और प्लस का क्या है 2 है, तो माइनस का क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और -2, वही इस टर्म को इस टर्म से डिवाइड करोगे तो माइनस और एक्स स्क्वायर को एक्स से करवाए तो एक्स कंप्लीट मल्टीप्लाई करा दो -x² और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2x। तो ये तो प्लस का ये माइनस का ये टर्म तो कैंसिल आउट हो गई, प्लस का 3 और माइनस का 2 क्या हो जाएगा आपका x, और ये सेम टर्म है तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1। तो इसका मतलब क्वेश्चन कितना आ गया आपका x² माइनस का x और प्लस से 1, यही क्या हो गया आपका gx। इसका मतलब जो आपके पास में gx आया वो कितना आ गया, देयरफॉर gx इक्वल टू x² माइनस x प्लस 1, ये हो गया आपका। तो ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन। अब बात करें लास्ट क्वेश्चन की, तो लास्ट क्वेश्चन वो आपके लायक है। आपके लायक का मतलब ये है कि उसमें आप अलग अलग तरीके से उनके सॉल्यूशन निकाल सकते हो, कोई फिक्स नहीं है। उसमें क्या बोला गया है कि आपके पास में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो सेम होनी चाहिए, किस किस के होने चाहिए, तो आपको अलग अलग कंडीशन दे रखी है कि एक बार में आपके QX और RX की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए या फिर PX और GX की वैल्यू किसी भी तरीके से दे रखा है, तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। हमेशा ध्यान रखना, अगर आपके पास में कोई नंबर है उसको आप जैसे यही नंबर आ गया, इसको यदि आप किस से डिवाइड करोगे, मतलब x की पावर 3 ये है। अब अगर आपके पास में ये दे दिया कि आपके पास में ये जो दे रखा है ये क्या है आपका डिवाइडेंट है और ये क्या आपका कोसेंट है, तो अगर आपके पास में ऐसे आ गया कि थर्ड वाले केस में यही कंडीशन दे रखी है कि डिवाइडेंट आपका, तो डिवाइडेंट क्या होता है आपका px, और px की जो ये क्या है पावर, मतलब इसकी क्या बोल सकते हो आप ऑर्डर बोल सकते हो ना, और वो किसके बराबर है आपका qx के। ऐसे मान लो ये आपका इस तरीके से दे रखा है कि ये आपके पास में क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, मतलब इनकी डिग्री है ना, डिग्री दोनों की वो क्या होना चाहिए आपस में बराबर होना चाहिए। तो कैसे बराबर होगी, यहाँ से देखिए, यहाँ इसकी डिग्री कितनी है 3 है भाई। डिग्री का मतलब क्या होता है, जो भी आपके पास में पोलिनोमियल दे रखा है उसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर। तो यहाँ देखो x की पावर 3 आई, तो यहाँ भी क्या आना चाहिए मेरे पास में x की पावर 3 आनी चाहिए, x की पावर क्या आनी चाहिए 3, तब बराबर आएगी। अब x की पावर 3 कब आएगी, जब हम इस नंबर को आगे वाले से हमें कोई मतलब नहीं है, फर्स्ट वाली टर्म जो आ गई वो ही आ गई, क्यों हमें पता है कि जब भी हम पोलिनोमियल को डिवाइड करवाते हैं तो फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करवाते हैं, सिंपल। तो इसका मतलब x की पावर 3 को हम किस नंबर से डिवाइड करवाएं कि x की पावर 3 आई, तो कहने का मतलब यहाँ जो भी नंबर बनेगा वो किसी कांस्टेंट से डिवाइड होना चाहिए, किसे डिवाइड होना चाहिए कांस्टेंट से, तब आपके पास में जो वेरिएबल है उसकी पावर है वो ऐसी कैसी आ जाएगी। जैसे यहाँ ऐसे मान लो कि ये है तो इसका मतलब यहाँ किससे डिवाइड करोगे 1 से डिवाइड करोगे, यहाँ ऐसे मान लो कि 2 होता, यहाँ कितना होता है आपका 2, तो इसका मतलब हम किसी डिवाइड करवाते हैं 2 से, तो 2 से 2 तो कैंसल आउट होता है, क्या बचता है आपका x की पावर 3, तो यहाँ क्या आती है आपके पास में x की पावर 3 आती है। मतलब हमें बाकी से मतलब नहीं है, यहाँ पहले एक नंबर पर क्या आती है आपकी x की पावर 3, इसका मतलब इसकी भी पावर x की पावर 3 और इसकी भी कितनी है x की पावर 3। तो आप ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल बना सकते हो। तो ये आपके लायक क्वेश्चन है, आपको बस सिंपल सा चेक करना है कि ये पावर इक्वल कैसे हो सकती है, बस इतना सा दिमाग है। मैंने बोल दिया यहाँ अगर आपके पास में दोनों इक्वल करनी है तो इसका मतलब इसको किससे डिवाइड करोगे कांस्टेंट से। इसका मतलब कोई भी एक इक्वेशन, जैसे यही इक्वेशन ले ली ऐसे मान लो, मैंने तो ये ले ली, इसको तो क्या ले लिया मैंने px ले लिया, इसको तो क्या ले लिया मैंने px, भाई ये तो px हो गया। और qx की डिग्री कवर करने के लिए इसको मैंने क्या बना दिया, इसको मैंने ऐसे मान लो कि 1 से डिवाइड करवा दिया, या मैंने यहाँ 3 चेंज कर दिया, यहाँ 3 लिख दिया, तो इसको मैं किससे डिवाइड कराऊंगा 3 से, तो यहाँ मैं 3 लूँगा, तब मेरे पास में अपने आप इक्वल हो जाएगी। तो कोई आपको क्या लिखनी है, 2 इक्वेशन लिखनी है, उसके हिसाब से 2 पोलिनोमियल लेने हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। तो अगर ये चीज़ आपको समझ में आई है तो 2.3 जो एक्सरसाइज है वो आपकी कंप्लीट हो गई। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। और भी कोई प्रॉब्लम हो तुम्हारी तो आप उसमें डाल सकते हो, उसका सलूशन आपको मिल जाएगा। और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं आपके, तो बाकी आप पीछे वाली जो आपकी आरबीसी की बुक चलती थी उसमें इसके अलावा कुछ और भी क्वेश्चन दे रखे हैं, तो वो आप कर सकते हो उनको सोल्व। तो आप इस जो मेथड बताया आज, जो क्वेश्चन लिया था हमने कि कुछ आपके जीरोज़ दे रखे हैं, बाकी के जीरोज़ हमें फाइंड आउट करने हैं, तो आप वहाँ से आप उन चीज़ों को और क्लियर कर सकते हो ज़्यादा। तो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
और चैनल पर कोई नया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और ये जो आप जो यहाँ मैंने लिखे हैं उस तरीके से, तो आपको पीडीएफ नोट्स के रूप में टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। मेरे टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल रखा है, वहाँ जाकर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ से आप इनके पीडीएफ पे नोट्स ले सकते हो। तो आप जैसे पीडीएफ के नोट्स मिल जाएंगे, जैसे मैंने यहाँ हैंड राइटिंग में जैसे मैंने ये लिखा हुआ है उसी तरीके से आपको वहाँ से मिल जाएंगे। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे।